नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी मंगलवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपको सहायक सिद्ध हो सके। दोस्तों, अगर आपका कोई जानकार या जानने वाला स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीख रहा है तो उसके लिए भी सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि आप समझ सकें कि ट्यूसडे की मार्केट में हमें किस प्रकार से अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, लास्ट वीक मैं था नहीं, अवेलेबल नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आइए समझ लेते हैं कि ट्यूसडे के लिए यानी कल हमें किस लेवल पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, कल ईयर का फाइनेंशियल ईयर का नया पहला दिन भी रहेगा और 2 तारीख को एक तरह से इवेंट ही कह लीजिए कि यूएस में जो ट्रेड वार का जो अपना है वो भी ट्रम्प अनाउंस करने वाले हैं, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि ये जो टैरिफ का वार है इससे क्या मार्केट पर इम्पैक्ट आता है। इसलिए इस बीच में हमें जब तक ये नहीं हो जाता है, 2 तारीख नहीं बीत जाता है, तब तक हमें ओवरनाइट खास करके ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। मार्केट किसी भी साइड में एक मोमेंटम कर सकती है, इसलिए इस बीच में हमें सावधानी रखना पड़ेगा। समझ लेते हैं कि कल के लिए हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। दोस्तों, मैं हमेशा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करता हूँ, ऑलमोस्ट मार्केट में वहीं से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब ये डिपेंड करता है, हो सकता है कि हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल जाए या कॉल साइड में। अगर आप फ्राइडे के सेशन को देखें तो भी आप देखो यहाँ पर कि इस लेवल से ये हमने लेवल ड्रॉ किया हुआ था, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं किया और ये थर्सडे का प्रीवियस डे का हाई था, यहाँ से मार्केट ने ट्रैप किया और नीचे अच्छा खासा इसने मोमेंटम दिया। अब कल के लिए हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर रहेंगे। देखिए, एक पहला तो रेजिस्टेंस का लेवल हमारा प्रीवियस डे का हाई बनेगा, ये तो है ही है, ये वाला लेवल आप मार्क कर लीजिए। और दूसरा प्रीवियस डे का लो, कल का लो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी हो गया। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमें ब्रॉडर लेवल पर कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फेस करना पड़ सकता है। देखिए, अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाती है तो हमें कुछ टाइम तक लगभग 5 से 10 मिनट वेट करना होगा कि मार्केट दिशा किस दिशा की तरफ जाना चाह रही है। यहाँ कहीं ओपन होती है और नीचे आने की कोशिश करती है, अगर नीचे सस्टेन नहीं कर पाती है तो ये दोबारा बाउंस बैक कर सकती है। 23,584 पहला टारगेट रहेगा और जो फ्राइडे का हाई है दूसरा टारगेट वहां तक हो सकता है। पुट साइड हम तब जाएंगे या तो यहाँ पर ओपन हो और फ्राइडे की तरह यहाँ से फिर से हमें ट्रैप मिले तो हम नीचे आ सकते हैं, पुट साइड में जा सकते हैं। और यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर डायरेक्ट ये ब्रेक डाउन करती है तो थोड़ा सा हमें रुकना होगा। 23,400 के आसपास में ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर के एक बार बाउंस बैक कर जाए। यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद ये लेवल टूटता है तो फिर हमें अच्छा खासा 100-150 पॉइंट का नीचे पुट साइड में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट को देखें तो फ्राइडे के सेशन में यूएस की मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव थी, लेकिन अभी आज मार्केट ओपन होगा और आज हमारी मार्केट नहीं ओपन थी, तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट ना हो, लेकिन अब आज के सेशन में वहां की मार्केट में कैसा इम्पैक्ट होता है वो भी देखने वाली बात रहेगी। तो उस प्रकार से हमारी मार्केट ओपन, गैप डाउन या गैप अप हो सकती है, लेकिन अभी से इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। जो चीज अभी हुई नहीं है उसके बारे में कैसे प्रेडिक्शन। हम अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है, जो लेवल हमें बनेगा वहां से हम ट्रेड मॉर्निंग में इनिशिएट कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, जो हमेशा बताता हूँ, जो हमने इजाद किए हुए हैं स्वयं,
उन्होंने हमें किस प्रकार से फ्राइडे के सेशन में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दी। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं अपने पर्सनल इंडिकेटर्स को। ये देखिए रिवर्सल का जो ट्रेड है, रिवर्सल के ट्रेड ने हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी थी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, इस लेवल पर हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगर आप कॉल में एंट्री करते इस लेवल पर तो यहाँ तक की हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी मिली थी। इसके बाद फिर यहाँ पर इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पुट की अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन ये अच्छी तरह से नहीं चला। लेकिन दोबारा यहाँ पर जब ब्रेक डाउन हुआ तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लेकर, इसके बाद फिर यहाँ पर कॉल की अपॉर्चुनिटी, यानी कई सारे जो है इसने ट्रेड दिए थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी, और लोअर टाइम फ्रेम पे भी। अर्ली मॉर्निंग में लोअर टाइम फ्रेम पर भी हमें कई बार ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो 3 मिनट में यहाँ बहुत बढ़िया जबरदस्त ट्रेड इसने दिया था। इस लेवल पर इसने हमें पहले यहाँ पर पुट में जाने की फिर अपॉर्चुनिटी मिली, फिर यहाँ पर कॉल की मिली, इसके बाद फिर यहाँ इसने दिया कॉल के पुट की अपॉर्चुनिटी। ये पूरी प्रॉपर नहीं चला, लेकिन छोटे ही से ही स्टॉप लॉस में हमें निकाल दिया। इस लेवल पर मेरी फिर इसके बाद जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बनी, यहाँ पर कॉल की मिली अपॉर्चुनिटी, वो भी अच्छी खासी चली थी। तो इस प्रकार से हमारे ये इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। आइए समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में किस लेवल पर हमें मिल सकती है अपॉर्चुनिटी। दोस्तों लेवल्स जरूर मार्क कर ले ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। नेटवर्क स्लो होने की वजह से स्लो ओपन हो रहा है। ये रही बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी ने भी पुट साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया था फ्राइडे के मार्केट में, यहाँ से अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली थी। अब बैंक निफ्टी में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मार्क करना है। तो पहला हमारा रेजिस्टेंस का लेवल ये रहेगा, ये लेवल मार्क कर लीजिए। ये है 51,832 का लेवल है। और नीचे हमारे पास जो सपोर्ट का काम करेगा, पहला सपोर्ट ये है। इसके बाद अगर नीचे आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 51,000 का हो जाएगा। अगर मार्केट देखने वाली बात होगी कि अगर फ्लैट ही ओपन हो जाती इस लेवल पर, यहाँ पर आकर के नीचे जाने की कोशिश करती है, नहीं सस्टेन अगर नीचे कर पाती है तो ये डायरेक्ट फिर से यहाँ तक के लेवल पर पहुंच सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद इसके नीचे आती है तो हमारे पास 50,000 पहला टारगेट ये लेवल हो जाएगा, 51,50 का, और फिर इसके बाद और नीचे भी आ सकती है। वहीं कॉल साइड में जाने की हम कब कोशिश कर सकते हैं? कॉल साइड में अगर यहाँ से फेल हो जाती है, ब्रेकडाउन फेल हो जाता है, तो फिर हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस लेवल से हमें जब तक यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिलता है कंसोलिडेशन के बाद में, हम कॉल साइड में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये निफ्टी 50 का जो
ओपन इंटरेस्ट है 23,500 के ऊपर अच्छा खासा पुट साइड की यहाँ पर, यानी पुट के राइटर्स काफी ज्यादा है। और अगर हम पीसीआर की बात करें, पुट और कॉल की रेशियो अभी जो दिखा रहा है वो नेगेटिव में है। तो इस हिसाब से मार्केट इसी लेवल के आसपास में क्लोजिंग हो रही है। अगर ये ट्रैप होते हैं तो फिर इसके बाद 23,400 के नीचे लेवल पर फिर आ सकती है, यहाँ से फिर वापस आ सकती है। अब यहीं पर देखें कि कॉल राइटर्स भी जबरदस्त 23,600 के लेवल पर, फिर 700 कर यहाँ कहीं पर भी मिलती है तो हमें अपॉर्चुनिटी खोजना होगा कि पुट की अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है। एक अच्छा स्विंग बनने के बाद में हम फिर विचार कर सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, वैसे बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ही रही है फ्राइडे के मार्केट में। बैंक निफ्टी का जो लेवल है अभी 51,500 पर पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स की जबरदस्त संख्या है। यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन होने के बाद में या पुट वाले भाग सकते हैं या कॉल वाले भाग सकते हैं, तो हमें अगर ये पुट राइटर्स भगे तो हमें 51,000 तक की, जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा, यहाँ पर ही जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक कि हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिलती है 51,800, 900 या 52,000 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो हमें डेफिनेटली पुट साइड में ही अपॉर्चुनिटी देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर्स की जमवाड़ा अच्छी खासी है। तो ये लेवल्स आप चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में आपको ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर ये जो हमारे बनाए हुए इंडिकेटर्स हैं इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहिए किस प्रकार से आप इसे उपयोग कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।